मैं आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचकों में से एक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना संबंधी अलग से कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उनके विविध निबंधों और समीक्षात्मक ग्रंथों में उनके काव्य संबंधी मौलिक विचार उपलब्ध हो जाते हैं। विशेष चिंतामणि के निबंधों कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मकवाद, बोध के विविध रूप में उनकी काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाती हैं। कविता क्या है में इन्होंने काव्य के विविध पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कविता के परिभाषा देते हुए इन्होंने कविता के व्यापक एवं गंभीर रूप को ध्यान में रखा है। आचार्य शुक्ल जी का कहना है, जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा से होती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा से होती है। हृदय के इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो सब विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। आचार्य शुक्ल जी की कविता की परिभाषा और उसके स्वरूप व उसकी उपयोगिता एवं उसके मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाले हैं। तभी तो आचार्य शुक्ल जी के इस निबंध कविता क्या है को पढ़कर जो सूक्ष्म मान्यताएं एवं स्थापनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट, कविता महाप्रकृति के साथ मनुष्य को आंतरिक अन्य प्रकृति का सामंजस्य कराती है। सेकंड, मनुष्य के मन को परिष्कार करती है। थर्ड, कविता सृष्टि के साथ मनुष्य के रसात्मक संबंध की स्थापना और निर्वाह करती है। फोर्थ, कविता संसार के सुख दुख आदि को यथार्थ रूप में ग्रहण करती है। पैराग्राफ चेंज। जंगल के मूल रूप व्यापारी कविता का आलंबन बन सकती है। एक कवि के लिए विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। इसके संबंध में आचार्य शुक्ल जी का कहना है, इनवर्ड कॉमा, कि कवि बनने के लिए जन्मजात वात्सल्य, जन संस्कार और सहानुभूति चाहिए। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचन के बल पर कोई कवि नहीं बन सकता। इनवर्ड का क्लोज। तभी तो अपने निबंध में कविता के उद्देश्य एवं काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, इनवर्ड कॉमा, कविता का लक्ष्य केवल मनोरंजन या चमत्कार प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य मानव हृदय को उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित करता है। इनवर्ड का क्लोज। कविता के सौंदर्य विधान पर विचार करते हुए कहते हैं कि कविता वहाँ सौंदर्य के साथ साथ अंत सौंदर्य का भी प्रकाशन करती है। तभी तो कविता के अस्तित्व के संबंध में शुक्ल जी का कहना है, इनवर्ड कॉमा स्टार्ट, कि संसार के सभी सभ्य असभ्य देशों में कविता किसी न किसी रूप में लिखी जाती है। इनवर्ड क्लोज। शुक्ल जी अपने इन सभी विचारों में कविता के विविध अंगों पर प्रकाश डाले हैं एवं उनके ये विचार बड़े ही मौलिक एवं उत्तेजक प्रतीत होते हैं। पैराग्राफ चेंज। कविता संबंधी उच्च आदर्श के कारण शुक्ल जी ने काव्य प्रयोजन को बहुत ही व्यापक माना है। ध्यान रहे, जहाँ उनसे पूर्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कविता का मूल्यांकन उपयोगितावादी स्थूल दृष्टिकोण से करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, कविता से विभ्रांति मिलती है, उससे मल्ल मालिन्य और थकावट कम हो जाती है। चक्की पीसने के समय स्त्रियां काम करने के लिए मजदूर आदि परिश्रम कम होने के लिए गाते हैं। इनवर्टेड क्लोज। यहाँ आचार्य शुक्ल जी कविता के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसके व्यापक प्रयोजन की चर्चा करते हैं, जिससे एक ओर से कविता उपयोगितावादी के संकीर्ण दौर से मुक्त हो जाती है और दूसरी ओर लोकमंगल के साधना में योग देने वाली सिद्ध हो जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारे हृदय पर बौद्धिकता, कृत्रिमता और संकीर्णता का आवरण पड़ता जा रहा है। कविता इस आवरण को छिन्न भिन्न करके हमारे वास्तविक स्वरूप की रक्षा करती है। तभी तो आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, इनवर्ड कॉमा, ज्यों ज्यों हमारे कृतियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। क्लोज। पैराग्राफ चेंज। कविता के भविष्य के बारे में शुक्ल जी का दृष्टिकोण आशा और विश्वास से होत प्रोत है। तभी तो वे लिखते हैं,
इनवर्ट कॉमा क्लोज स्टार्ट। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय है कि संसार की सभी जातियों में या किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रसार अवश्य रहेगा। इनवर्ट का क्लोज। तभी तो आचार्य शुक्ल जी को कविता में लोक मंगल संबंधी अवधारणा उनसे पूर्व लेखों यथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के मतों का खंडन करते हुए लिखते हैं। इनवर्ट मन को अनुशासित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता केवल विलास की एक सामग्री बन जाएगी। इनवर्ट क्लोज। पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में काव्य प्रयोजन के प्रश्न पर जो वाद विवाद हुआ, आचार्य शुक्ल जी ने उसका भी विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि कविता को शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जा सकती है और न बुरी, न शुभ और न अशुभ, न उपयोगी और न ही अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर, जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल मानते हैं। कवि न उपयोगी और न ही अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर, जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल मानते हैं। कवि उसके सुंदर पक्ष पर मुग्ध रहते हैं और दूसरों को मुग्ध करते भी हैं। उन्होंने काव्य सौंदर्य के 3 प्रकार निश्चित किए हैं: भाव सौंदर्य, रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य। कर्म सौंदर्य की कल्पना के द्वारा शुक्ल जी ने अप्रत्यक्ष रूप से नैतिकता और लोकहित को प्रश्रय दिया है। वे नैतिकता का समर्थन या अनैतिकता का विरोध लोकहित के नाम पर न करके काव्य सौंदर्य के लिए करते हैं। कविता के मानदंड के लिए आचार्य शुक्ल जी प्राचीन रस सिद्धांत को ग्रहण किए हैं। उन्होंने उसकी व्याख्या अपने ढंग से की। रस सिद्धांत के अनुसार काव्य का लक्ष्य आनंदभूति प्रदान करना है, किंतु आचार्य शुक्ल जी ने लोकहित को सर्वाधिक महत्व दिया है। इन्होंने आनंद की 2 अवस्थाएं निश्चित की हैं: आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था। जिन काव्यों में आनंद की स्थापना के लिए प्रसन्न या संघर्ष का चित्रण किया जाता है वे आनंद की साधनावस्था के अंतर्गत आते हैं, किंतु जिनमें केवल आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों के स्थान पर उसके भोग का चित्रण किया जाता है उसे आनंद की सिद्धावस्था कहते हैं। यथा रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि ग्रंथ प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि गीत गोविंद, बिहारी सत्सई आदि ग्रंथ दूसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पैराग्राफ चेंज। कविता के प्रकृति के स्वतंत्र रूप के चित्रण को आचार्य शुक्ल जी ने समर्थन किया है। उनका कहना है, इनवर्टेड कॉमा, सच्चे कवि को प्रकृति के सभी रूपों का चित्रण मार्मिक रूप से करना चाहिए। आचार्य शुक्ल जी काव्य के विविध रूपों में प्रबंध काव्य के साथ साथ काव्य चमत्कार के विविध रूपों को स्थापित किए हैं। जैसे कबीर से जायसी की, सुर से तुलसी की प्रबंध लेखन के कारण ही अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो वहीं काव्य चमत्कार के अंतर्गत वर्ण विन्यास, वाक् वक्रता, उक्ति वैचित्र, शब्द क्रीड़ा आदि से उत्पन्न चमत्कार का विरोध कर काव्य चमत्कार का लक्ष्य भाव की वृद्धि को माना है। पैराग्राफ चेंज। काव्य की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने 4 विशेषताओं को माना है। पहला, कविता में कही गई बात पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके। दूसरा, कविता में सामान्य जाति सूचक शब्दों के स्थान पर विशेष स्वरूप के कार्य को सूचित करने वाले शब्द अधिक हों। तीसरा, कविता में वर्ण विन्यास की कोमलता, सरलता और मधुरता हो। और चौथा, कविता में कभी कभी व्यक्तियों के नाम के स्थान पर उसके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के लिए गिरधर, मुरारी, मुरलीधर आदि अधिक लोकप्रिय है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध कविता क्या है एवं उसके लोक मंगल की अवधारणा में कविता के सर्वांगीण पक्ष, कविता की परिभाषा, विषय वस्तु, कला पक्ष, कविता और प्रकृति, कविता की भाषा, काव्य सौंदर्य, काव्य चमत्कार, कविता और अलंकार आदि जैसे सभी विषयों पर मौलिक दृष्टि से विचार किए हैं। इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी कविता के रूप और उसके लोक मंगल की धारणा को स्पष्ट करने से में पूरी तरह से संपन्न हो पाए हैं।